नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात का जो लॉकअप का एपिसोड था उसमें बबीता का पत्ता कट गया। ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि ये लोग एक और एलिमिनेशन करेंगे क्योंकि सिद्धार्थ शर्मा ऑलरेडी शो से बाहर हो चुके हैं, लेकिन कल इन लोगों ने बबीता का पत्ता काट दिया। ये जो बबीता फोगाट का जो एलिमिनेशन हुआ भाई, ये मेरे को तो पता नहीं क्यों स्क्रिप्टेड या किसी प्लान का हिस्सा लग रहा है। उनका बच्चा भी 1-1.5 साल का छोटा बच्चा है, क्या पता बच्चे से ज्यादा दिन की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए हो। पहले ही बोल के आए हो कि भैया मैं 2-3 वीक से ज्यादा नहीं टिक पाऊंगी। क्या पता भैया अभी अप्रैल में रेसलिंग चैंपियनशिप होने वाली, उसकी प्रिपरेशन करनी हो या फिर लोगों को ग्रूम करना पड़े। इनके प्रोफेशनल कमिटमेंट भी होते हैं। तो बबीता फोगाट का जो एलिमिनेशन है, पता नहीं क्यों मुझे एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा लग रहा है, क्योंकि कंगना रनावत बोल रही थी आप कुछ कर नहीं पाए, ये नहीं कर पाए, बोरिंग लोगों की जगह नहीं है। लेकिन बबीता फोगाट से ज्यादा बोर तो निशा है, सायशा है, सारा है। भाई जब इतने बोरिंग लोग टिक सकते हैं तो बबीता फोगाट ने तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है टास्क में। जब ये मुनव्वर के भी ऑरेंज टीम में थे तब बबीता फोगाट ने काफी अच्छी टास्क करी है। वहीं सायशा, निशा और सारा, इनकी टीम तो पूनावाला की लीडरशिप में हारती रहती थी, लेकिन इनको फिर भी रखा हुआ है। इन्हें बोरिंग ना बोला जाता और बबीता फोगाट को बोरिंग बोल के निकाल दिया गया। भाई ये तो थोड़ा सा फिसी नहीं लग रहा आपको? और ये बात मैं इसलिए और बोल रहा हूँ क्योंकि बबीता जी जब गई ना तो जाने से पहले वो बोल रही थी, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि पिछले 2-3 दिनों से मुझे लग रहा था कि मैं जाने वाली हूँ। अब लग तो आपको तभी रहेगा ना जब आपको पहले से पता हो कि भैया मेरा 3 वीक का स्टे खत्म होने वाला है। तो ये इसके बारे में भाई आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। बट एक तरफ बबीता जी के लिए दरवाजे खुलते, वो शो से बाहर जाती, सबसे मिला भेंटी करके सडनली घर में वो ढोल बजा बजा के एक नई एंट्री हो जाती है चेतन द हंसराज की, जिन्हें आपने एकता कपूर के सीरीज में कई दफे देखा होगा। काफी अच्छा खासा बेल्ट है इनका, काफी नेगेटिव किरदार निभाते हैं। अब इस शो के अंदर वो विलन वाला अपना तेवर दिखाएंगे या फिर एकदम भोले वाले इंसान के रूप में साइड में खड़े रह जाएंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि एक दिन पहले सिद्धार्थ को निकाल दिया गया है, शायद वो उसे लेकर के आ जाएंगे, तो वहां पर ये सिद्धार्थ को तो नहीं, चेतन के रूप में एक नई वाइल्ड कार्ड को लेकर के आ गए हैं। अब ऑफिशियली चेतन साहब किस टीम में जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो ऑरेंज टीम से 2 लोग गए हैं और वो सिद्धार्थ भी गया है, बबीता भी चली गई, तो ऑरेंज टीम में ही ज्यादातर चांसेस हैं कि चेतन जी उधर ही जाएंगे। वैसे इस एपिसोड की जब स्टार्ट होती है तो जैसे कि एक दिन पहले मिठाइयां खिलाई गई थी, किसी को लड्डू, किसी को वो काजू कतली, किसी को इमरती मतलब घुमा फिरा के बात करने वाले लोग, और वो काजू कतली मतलब बहुत ही कीमती लोग जो कि डायमंड शेप में है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रामा किया गया, ये किया गया, वो किया गया, सीक्रेट बचाओ। और सीक्रेट के नाम से याद आया कि केवी और निशा, केवी के बारे में पिछले वीक भी इसने कंगना रनावत ने बोला था कि तुम बात में बड़बोले बन के अपने सीक्रेट रिवील कर चुके हो, 2 बार तुम रिवील कर चुके हो और दोनों बार कंगना ने टोका भी था। निशा को भी बोला गया कि आप भी बड़बोलेपन में अपनी विक्टिम कार्ड की स्टोरी सुनाने में आप अपना एक सीक्रेट ऑलरेडी रिवील कर चुकी हो। तो भैया ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है जो ऑलरेडी ये लोग रिवील कर चुके हैं? जो बातें केवी और निशा अपने बड़बोलेपन में घर वालों के सामने और पूरी दुनिया के सामने रिवील कर चुके हैं, वो सीक्रेट कहां से रहा फिर? और जब ये सीक्रेट बताने की बारी आती है तो बड़ा यहां पर ड्रामा किया जाता है। ऑल्दो यहां पर मुनव्वर ने और निशा ने कोई ड्रामा नहीं किया। मुनव्वर के सामने स्क्रीन पर मां शब्द आया था और निशा के लिए गैर मर्द शब्द आया, तो सीक्रेट बताकर बचने का कोई यहां ऑप्शन नहीं मिला। वैसे अंदर ही अंदर मुनव्वर भी जानता था, निशा भी जानती थी, केवी भी जानता था कि ये लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। कंगना ने यहां पर आई थिंक आधे घंटे का ये ड्रामा किया, जो कि मैं समझ रहा हूं कि बेफालतू था, क्योंकि सबको पता था यहां पर ये लोग नहीं जाने वाले। और केवी ने तो बड़बोलेपन में यहां पर ये भी बोल दिया कि ऐसे करके कि मैं टाइटल के साथ कुछ और भी लेकर जाना चाहूंगा, तो उसे पता है कि वो एंड तक टिकने वाला है। निशा ने जो सीक्रेट बताया गैर मर्द वाला कि वो 2015 में मिसकैरेज हुआ था, तब वो किसी और के साथ अट्रैक्ट हो गई थी, किस भी कर लिया था, ये वो निशा है जिन्होंने अपने पति के ऊपर चीटिंग करने का आरोप लगाया था। और ये निशा का सीक्रेट कम एक लंबी चौड़ी उबाऊ कहानी ज्यादा लग रही थी। समझ में नहीं आ रहा था ये कहानी खत्म कब होगी। और ये सीक्रेट बताने के बाद और भी जस्टिफिकेशन कि मैंने ये किया, मैंने जो अट्रैक्शन था किसी और मर्द के प्रति उसको मैंने गिव अप कर दिया, अपनी शादी को मौका दिया, बट मुझे वहां से वो भरोसा नहीं मिला, ये वो काविश, मिसकैरेज, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी सुनाती हैं। तो यहाँ पर बबीता फोगाट का जो होता है एलिमिनेशन हो जाता है। लेकिन इसके पहले जो ड्रामा बिल्ड किया गया, सबको खड़ा कर दिया गया, अब बताओ कौन बचना चाहिए, कौन सेफ होना चाहिए। अब यहाँ पर तमाम दिग्गजों के बीच में जो नई नवेली टिकटॉकर है अंजलि, वो सेव हो जाती है। वो अंजलि जिसने पिछले वीक और उसके पहले कहा था यार मेरी ऑडियंस पे मेरे को डाउट हो रहा है, इतने कितने 10-11 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वोट नहीं करते क्या? लेकिन उन लोगों ने लगता है अंजलि की उस बात को सीरियसली ले रहे, क्योंकि अंजलि को सबसे ज्यादा वोट आए ऐसा कंगना रनावत बोली। तो अंजलि भी सोच रही होगी कि बाहर उसके जो अंजलियंस हैं वो कहीं ना कहीं सुनील शेट्टी का जो डायलॉग है ना धड़कन पिक्चर का,
उस अंदाज में बात करोगे कि अंजलि तुम घर से इतनी जल्दी बाहर आ जाओ, ये हो नहीं सकता, और मेकर्स तुम्हें घर से बाहर निकाल दे, ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए अंजलि के अंजलियंस ने वोट्स की सुनामी पैदा करके अंजलि को बचा लिया। और अंजलि चूंकि पिछली वीक उसे पावर मिला था, वो दोनों ही टीम में नहीं जा पाई थी, तो उसे यहाँ स्पेशल पावर मिला कि किसी एक को बचा लो, तो अंजलि ने बचा लिया है पूनम द पांडे को। पूनम द पांडे जिनके बारे में मैं अपने रिव्यू में कहता रहता हूं कि बड़ी सती सावित्री बनी फिरती हैं, कहीं ना कहीं मेरे रिव्यूज शायद कंगना भी देखती होगी, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस काफी मिल रही है। कंगना यहाँ पर बोलती है कि पूनम पांडे हमने तुमको बड़ा हॉट अवतार में भेजा था, लेकिन तुम तो यहाँ निरूपा रॉय बन गई हो। और एक्चुअली में देखो ना तो ये पूनम पांडे टाइम एंड अगेन वो निरूपा राय सती सावित्री वाला किरदार ही निभाती रहती है, लड़ती है फिर हक करती है, और वही गानी I was beaten up, physical abuse, my this side pops out whenever I cry, yeah, well, my phone was broken, I was literally crying, nobody was there, my dear sister, I was physically abused, my dear sister, ये माय डियर सिस्टर बोल के पूनम ये रांडे बोल रहा हूँ, तो ये माय डियर सिस्टर बोल बोलकर जिस तरह वो घर वालों को पकाती रहती है वो काफी बोरिंग लगता है। बड़ा विडंबना देखिए कि कंगना रनावत एक तरफ कहती हैं कि अब ये अत्याचारी खेल और ज्यादा अत्याचारी होता जाएगा, इस शो में वही टिकेगा जो गो गेटर होगा। गो गेटर से याद आया मुझे सचिन तेंदुलकर, वो वीजा गेट करता था, वीजा पावर गो गेट इट, तो यहां पर गो गेट इट वाले जो किरदार है वो यहां पर टिकेंगे, बोरिंग लोग नहीं टिकेंगे। अली के बारे में भी बोला, अली को तो अगले वीक की चार्जशीट में कंगना ने ऑलरेडी डाल दिया कि भैया तुमको बड़ा तूफान समझ के भेजा था, तुम तो अंदर आके एकदम पंक्चर हो गए हो, तुम एक वीक का टाइम मिलता है, चार्जशीट में ऑलरेडी नाम है तेरा, तू बहुत बोर करता है, बोरिंग लोग नहीं चाहिए। तो बोरिंग लोग नहीं चाहिए इसलिए अली को चार्जशीट में डाल दिया जाता है। बबीता फोगट ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई हैं, बट व्हाट अबाउट निशा, व्हाट अबाउट सायशा, व्हाट अबाउट सारा, ये लोग भी तो हद से ज्यादा बोर करते हैं और हर वीक इनका वही दुखड़ा रहता है। और निशा तो मॉमी बन चुकी हैं, तो ये निशा, सायशा और सारा ये कौन सा कंटेंट या कौन सा एंटरटेनमेंट देती हैं। कंटेंट के नाम पर सायशा मुनव्वर के आगे पीछे घूमती रहती है। इनका एक हैशटैग बनाना चाहिए मुसायशा, जैसे एक शेर व शायरी की महफिल होती है उसे मुशायरा बोला जाता है, ऐसे यहाँ पर मुसायशा। और कंगना बोलती बाहर की गॉसिप में एक हैशटैग चल रहा है मुनंजलि या फिर मुंजलि, यह सुनकर के सायशा के गोडे छिल जाते हैं, बोलती ओ माय गॉड ये कैसा हो गया, ये तो कमला पे हमला हो गया, मैं नहीं ऐसे छोड़ने वाली, अब तो मुसायशा बन के ही रहेगा। तो यहाँ पर सायशा, मुनव्वर, अंजलि इनकी फ्लर्टिंग और ये सब लव ट्रायंगल टाइप का कुछ बनता दिखाई दे रहा है, जहां अंजलि बोल रही थी वी आर जस्ट फ्रेंड्स और मुनव्वर बोलता है ये सब हरामी फैंस, हरामी फैंडम्स वगैरह जो होते हैं ये बना देते हैं, मतलब अपने फैंस को हरामी। हालांकि वो मजाक मस्ती के तौर पर बोला, लेकिन कई लोगों के लिए हरामी वर्ड काफी हराम भी हो जाता है, जैसे कि बहुत सारी चीजें हराम हो जाती है ना। कुछ शब्द यहाँ पर हाउसवाइफ बिकम्स अ डेरोगेटरी वर्ड भैया है, लेकिन माँ बहन की गालियां इट्स कूल यार, इट्स ओके, हैव फन, व्हाई so serious my dear sister, bloody housewife, it's a derogatory word, but माँ बहन की गाली चूतिया, That's so cool, dude. खैर यही सारी ड्रामापंती चलती रहती है। अंजलि जो रहती है वो पूनम को सेव करती है, लेकिन पूनम सेव हो उसके पहले जब ये कंगना बोलती है कि सब लोग अंजलि से बोलो, कन्विंस करो उसको, केवी तो फट से मना कर देता कि मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकता। पायल बोलती है अगर आप चाहती हो कि मैं गेम में टिकनी चाहिए तो आप मुझे बचाओ, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप जो चाहो करो। पूनम बोलती माय डियर सिस्टर I want you to save मुनव्वर। तो कंगना रनावत बोल पड़ती कि आप ट्रॉफी भी उसको दे दो उठाकर, आप अपने लिए आए हो या फिर साइड किक बन के या फिर चिली चपाटी, इतनी बड़ी महानता की मूर्त निरूपा राय मत बनो पूनम पांडे, आप बोल्ड हो, आप ये हो, आप सक्षम हो, आप अपने लिए क्यों नहीं खेलती हो। तो यहाँ पर पूनम पांडे सेव हो जाती हैं। अब ये सारी चीजें कैसे होने वाली हैं इसके बारे में सायशा को बहुत पहले से, महाभारत में वो संजय थे ना, ऐसे यहाँ पर इस घर के अंदर सायशा है, उन्हें सब पता रहता है। हालांकि जब चीजें होती रहती है वो तब कुछ नहीं बोलती, चीजें होने के बाद मुझे तो पता था, आई न्यू दैट शी गोना सेव पूनम, मुझे पता था, यू नो व्हाट निशा, योर हस्बैंड वाज एन एसहोल, इफ ही वांट टू मेक एन एक्सक्यूज ही विल मेक एन एक्सक्यूज बिकॉज ही इज एन एसहोल, सो इट्स डन एंड डस्टेड, आई न्यू ये होना था, आई तो न्यू दैट। तो ये सायशा जिस तरह से आए तो न्यू दैट की पीपड़ी बजाती हैं। अगर आप ध्यान दें तो जब ये सायशा, निशा, सारा सब एक टीम में थे, ब्लू टीम में थे, जब इनकी टीम हार जाती थी तब भी आए तो न्यू दैट कि ये तहसीन पूनावाला का प्लान काम नहीं करेगा, आए तो न्यू दैट। एंड अब यही सायशा टीम ऑरेंज में है, इनकी टीम जब हार जाती है उसके बाद आए तो न्यू दैट। तो जब न्यू दैट की इतनी पीपड़ी बजाती हो, आपको पता है कि आपकी टीम हारने वाली है, तो फिर आप पहले से पहले एक्शन क्यों नहीं लेते कि आपकी टीम में सही जगह पे सही लोगों को खड़ा
किया जाए। तो ये सायशा का ये जो साइड है ना, इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए थी कंगना रनावत को, लेकिन कंगना रनावत ने और ज्यादा जो टॉपिक थे उन पर ज्यादा फोकस किया, जैसे मुना अंजलि, सायशा, निशा का सीक्रेट। तो कंगना रनावत को ना ये चीजें भी हाईलाइट करनी चाहिए थी कि सायशा आपको आई न्यू इट तो बहुत रहता है, लेकिन जब आपकी टीम टास्क करती है तब आपका ये आई न्यू कहां चला जाता है। सारा को भी आईना दिखाया जाना चाहिए था कि आप तो मतलब जैसे निशा और सायशा आपकी टीम से अलग हुए, आपका तो मतलब सोच ही बदल के रह गई है। तो इस तरह की बातें होनी थी, क्योंकि सायशा, निशा और ये सारा, ये तीनों भी बोर हैं। ये कुछ ज्यादा वो कंटेंट देती है नहीं, बहुत ही बोरिंग और मोनोटोनस लगती है, लेकिन कंगना ने इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया। कंगना को बबीता और अली ज्यादा बोरिंग लगते हैं। खैर, यहाँ पर पायल की बात करते हैं। तो जब ये कंगना बोलती है कि पायल मेरा टॉलरेंस लेवल काफी अच्छा है, लेकिन आपने तो मेरे भी सब्र का बांध तोड़ दिया है, आप निहायत ही बदतमीज लग रही हो, निहायत ही अनप्रोफेशनल हो। एंड पायल ने यहाँ पर भी दिए गए फीडबैक को पॉजिटिवली लेने के बजाय बाद में ग्रजेस दिखाए, जब पायल को सजा मिल जाती है वो काले पानी की। अब जरा आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझें कि पायल को कंगना ने कहा कि आप बदतमीज हो, अनप्रोफेशनल हो, और पायल सिरे से इन चीजों को नकार जाती है। थोड़ी देर के बाद जब पायल को सजाए काला पानी का हुक्म होता है, तो पायल पहले से पहले जाकर बेसमेंट में सफाई करने लगती है और बड़बड़ाने लगती है कि यू कॉल्ड मी अनप्रोफेशनल, यू कॉल्ड मी बदतमीज, बस देखो मैं सफाई कर रही हूं। किसने बोला सफाई करने को? किसी ने नहीं बोला पायल को सफाई करने को। और जिस जगह वो सफाई करती हैं वहां उन्हें सजा मिलनी ही नहीं थी, उन्हें सजा मिलनी थी कहीं और जैसे कि कंगना ने एपिसोड में ऑलरेडी बोल दिया था कि आप लोग बहुत ज्यादा रूल्स तोड़ते हो, आप बहुत ही ज्यादा अपनी मनमर्जी चलाते हो, बहुत ही ज्यादा चीजों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हो, अब जरा लेके बताओ। तो जैसा कि मैंने कल कहा था और उसके पहले भी कहा कि एक चीज होती है कि गुड लिसनर और बैड लिसनर्स। पायल उस तरह की कैटेगरी में आती है जो चीजों को बिल्कुल ही नहीं सुनती है। गुड और बैड तो क्या तेल लेना, पायल तो सुनती ही नहीं है। साफ साफ बोल दिया गया था कि अब आप रूल तोड़ के दिखाओ, अब आप चीजों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेकर के दिखाओ। थोड़ी देर के बाद ही ये खुद पहुंच जाती है अपने मन से कि मुझे वहां सजा मिलने वाली है। उस पूरी जगह पे पोछा लगाती है, बड़बड़ाती है और सो जाती है। चद्दर ओढ़ के सो रही है और कह रही है मुझे गर्मी लग रही है। फिर वो एक फीमेल गार्ड आती है, इशारा करती है कि तुम्हें यहां नहीं, तुम्हें वहां सजा मिलेगी। तो पायल के अंदर का कंप्लेंट बॉक्स और क्राई बेबी फिर से रोने लगता है कि अगर मुझे यहां सजा नहीं मिल रही तो यहां सफाई क्यों करी? किसने बोला था? कौन आया था पीले चावल लेके तुम्हारे पास कि तुम वहां जाके सफाई करो? खुद पहुंच गई बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के, पूरी जगह साफ कर दी कि मैं यहां रहूंगी। थोड़ी देर के बाद वो जगह चेंज होती है तो फिर रोने लगती है कि मैंने यहां सफाई की, ये किया, वो किया, मुझे पहले बोलना था। बोला तो किसी ने नहीं था, और तुम्हारी सजा की अवधि भी अनाउंस की गई थी, और तुमको किसने कहा था कि वहां जाकर पोछा लगाओ? पहले तो मोहतरमा ब्लंडर पे ब्लंडर करती हैं, खुद को बदतमीज और अनप्रोफेशनल दोनों ही साबित करती, साथ ही साथ क्राई बेबी और कंप्लेंट बॉक्स भी साबित करती हैं। और जब इन्हें वो आईना दिखाया जाता तो कहती नहीं ये अनप्रोफेशनल नहीं है, बदतमीज नहीं है। देखिए, अगर इसके पायल के साथ कुछ अलग होता और बाकियों के साथ अलग होता तो चीज समझ में आती। जैसे कि पहले ही दिन से इन मोहतरमा ने रोना शुरू कर दिया था, आई वांट धूप धूप। अब अगर बाकी के कंटेस्टेंट को धूप मिलती और पायल को धूप नहीं मिलती, तब ये पायल के साथ अनफेयर होता, अन्याय होता, लेकिन धूप वहां किसी को नहीं मिल रही थी। तब इन्होंने शिकायत करना शुरू कर दी। फिर बोलती कि इस टीम में केवी और मुनव्वर लीडर है, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है, इनको लीडरशिप दे दी गई। अब लीडर बन गई है तब भी इनकी टीम हार रही है, तो फिर चीजों को एक स्पोर्टिंग तरीके से, ग्रेसफुली तरीके से लेने के बजाय ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, मैं अच्छी लीडर हूँ, लीडर की डेफिनेशन अलग है। तो हर तरीके से पायल अपने ब्लंडर को जस्टिफाई करके एक और ब्लंडर कर रही है। अनप्रोफेशनल उसने खुद ने खुद को साबित कर दिया। जब आप आई थी इस शो में, आपको पहले से पता था टर्म्स कंडीशन क्या होने वाली है। आप कोई हॉलीडे रिजॉर्ट में पिकनिक मनाने तो नहीं आई है कि सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग चले। आप यहां पर सर्वाइव करने आए हो, आपको धूप चाहिए, बाकी किसी ने धूप की शिकायत नहीं की, लेकिन आपको तो धूप चाहिए, सारी चीजें आपने जो जो मांगी आपको वो मिल गई, उसके बावजूद आप डिलीवर नहीं कर पाई और रोती चली जा रही हैं। यहां मैंने पोछा लगाया था, मैं तो यहीं सोऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। चीजें टफ से और ज्यादा टफ होने वाली हैं, लेकिन पायल रोहतगी सुधरना नहीं चाहती, सीखना नहीं चाहती है, और कहने को बहुत ज्यादा मैच्योर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन एक्चुअली में पायल रोहतगी खुद को एक नंबर की बेवकूफ, बकवास, वाहियात तो थर्ड क्लास महिला के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं, जिनके अंदर दो पैसे का दिमाग है नहीं, चीजों को समझने की कोशिश नहीं करती हैं, हर चीज में सिर्फ शिकायत करने लगती हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर किसी और के साथ कुछ अलग व्यवहार होता और पायल के साथ कुछ अलग व्यवहार होता तो हमें पायल का ये रुख, ये तेवर समझ में आते,
चाहते, लेकिन पायल को तो जो उन्होंने चाहा उन्हें वो चीज मिली है। इसके बावजूद पायल रो रही है, तो शिकायत उन्हें किसी और से नहीं, खुद के अंदर उन्हें देखना चाहिए कि वो कहां स्टैंड करती हैं। तो इधर पायल का ये क्राई बेबी वाला अवतार चलता रहता है, वहां मुनव्वर, अंजलि, केवी वगैरह मजे भी लेते हैं। साथ ही साथ में आप देखें कि अंजलि कैसे मतलब झुंड में चलती है। पहले तो मजे लेती रही, लेकिन जब ये लोग बर्तन धो रहे थे तो मुनव्वर बोला यार पायल को गलत लगा, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, जैसे वो रोई। तो अंजलि बोली हाँ मुझे भी बुरा लगा। लेकिन जैसे ही मुनव्वर बोलता है कि हाँ वो डिजर्व भी करती है क्योंकि उसने बहुत नेक्स्ट लेवल की बदतमीजी की है, तो अंजलि भी हाँ बदतमीजी तो की है। तो मतलब अपना खुद का थॉट प्रोसेस लेकर के चले अंजलि मैडम तो ज्यादा बेहतर है। अभी तो फिलहाल एक वो झुंड के अंदर ही चल रही है। देखा जाए तो सारा और निशा, अंजलि, ये पूनम पांडे हालांकि बाद में बोलती है माय डियर सिस्टर नाउ आई विल प्ले अलोन, मैं अपनी थॉट प्रोसेस से चलूंगी, अपना गेम खेलूंगी, माय डियर सिस्टर एंड माय डियर ब्रदर। मुनव्वर उसको बोलता भी है कि अब तक क्या तू हमारे हिसाब से चल रही थी क्या, तू तो वैसे भी अपने मन से चलती है, अपने मन से झगड़ा करती है। लेकिन यहाँ जिस तरह से वीकेंड पर कंगना ने ज्ञान दिया है पूनम पांडे को कि तुम पूनम पांडे बनी थी, तुम तो निरूपा रॉय बनती चली जा रही हो, थोड़ा खुलो खेलो, अपना जबरदस्त अंदाज दिखाओ। अब देखते हैं कि जबरदस्त अंदाज में ये लोग खेलते हैं या नहीं खेलते। अपने कल के रिव्यू में मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि लास्ट वीक जब मुनव्वर ने झोल रूम या वो कौन सा टेम्पटेशन रूम में नाम दे दिया था केवी का, तो केवी के गुर्दे छिल गए थे। ये पॉइंट यहां पर आज कंगना ने रेज किया। हालांकि ये पॉइंट पे डिस्कशन होता, इसके पहले ही चीजें इधर उधर चली गई। ये पॉइंट आई थिंक अंजलि ने रेज किया था कि केवी एक तरफ तो टीम की बात करते हैं, लेकिन यहां पर किसको बचाना चाहिए, जैसे उनकी टीम में पूनम पांडे, लेकिन केवी ने बचाने के लिए साइशा का नाम लिख दिया था। तो ये पॉइंट अंजलि ने हाईलाइट करा कि केवी ऐसे तो बड़ी टीम की बात करते हैं, लेकिन अपनी टीम की पूनम के बजाय ये सामने वाली साइशा को बचाना चाहते थे। तो केवी इससे कंगना बोलती कि ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व की है, आपने लास्ट वीक जब मुनव्वर ने नाम लिया तो आपके गुर्दे छिल गए, सिर्फ उसने नाम दिया था चार्जशीट में, आपने तो धरी धार पर उड़ा दिया सिद्धार्थ को। तो यहां पर केवी बोलता है दिल और दिमाग के बीच में ये वो तो अलग ही डायरेक्शन में ये मुद्दा चला गया, जबकि इसके ऊपर काफी खुलकर डिबेट आर्ग्यूमेंट होने चाहिए था, जो कि अफसोस नहीं हो पाए। बट फिर भी मुझे अच्छा लगा कि जो थॉट प्रोसेस से मैं ये शो देख रहा हूं, कंगना भी मोरलेस उसी थॉट प्रोसेस से ये शो देख रही है और हमारे ओपिनियंस काफी ज्यादा मिल रहे हैं, काफी हमारे डायलॉग्स और काफी सारी चीजों में जो बातें मैं करता हूं वही बातें कंगना भी करी, तो मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी। अब चेतन हंसराज की एंट्री हो चुकी है, इक्वेशंस बदलेंगी या नहीं बदलेंगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक बात पक्की है कि पायल रोहात की बिल्कुल नहीं बदलने वाली, वो क्राई बेबी है और क्राई बेबी ही बनी रहेगी। शिकायती पिटारा लेकर के आई है, खूब सारा खुद ब्लंडर करती है, फिर बाद में रोना शुरू कर देती है, तो भाई क्या ही बोला जाए, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे पायल रोहतगी के इस बकवासपंथी के ऊपर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्पसली वो ऐसा कर रही है, और जैसे कि कंगना बोलती कि ये जेल उसका है, यहाँ जो भी होगा वो कंगना की मर्जी से होगा, तो क्या पता पायल जो कर रही कंगना की मर्जी से ही कर रही हो। एक चीज तो निकल के आ चुकी है हमारे सामने, जिस तरह से निशा को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, उसकी विक्टिम कार्ड, सिंगल मदर वाले किरदार को इतना ज्यादा ये लोग दिखा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि केवी ने जिस तरह बोला टाइटल लेके जाएगा, तो केवी ऑलरेडी टॉप 5 के अंदर है, निशा को ऑलरेडी ग्लोरीफाई करके स्ट्रांग वुमन दिखा के ले जाएंगे। मुनव्वर बाय डिफॉल्ट जाने वाला है टॉप 5 के अंदर। मुनव्वर को तो ये भी बोल दिया कि तू बहुत अच्छा खेल रहा है, और यहाँ पर भी जो बात मैं करता हूँ अंधे में काना राजा वाली, वही चीज यहाँ पर कंगना ने बोली कि मुनव्वर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं क्योंकि बाकी लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और ये चीज अपने रिव्यू में मैं भी हाईलाइट करता रहा हूँ कि मुनव्वर बीमार था तब भी वो गेम खेल गया माइंड से, और ये पायल रोहतगी कह रही थी कि मुनव्वर बीमार था, वो इनएक्टिव था, इनएक्टिव बबीता नहीं थी। तो ऐसा है कि उठकर पत्थर तोड़ना ही एक्टिविटी नहीं होती, दिमाग चलाना भी एक्टिविटी होती है, जो कि मुनव्वर ने साबित करके दिखाया। तो यहाँ पर कंगना के मेरे थॉट अगेन मुनव्वर के बारे में भी सेम थे कि बाकी लोग ढड़क्कन है तो मुनव्वर अच्छे से आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि कल चार्जशीट में किस किस के ना, कल क्या आज रात के एपिसोड में चार्जशीट वगैरह होती है, नई इक्वेशंस बनती हैं, पायल और कितनी शिकायतें करती है यह देखेंगे हम लोग। जिस तरीके से कंगना बोल के गई है कि अब अत्याचार और बढ़ता जाएगा, खेल और ज्यादा बैडेस्ट हो जाएगा, तो मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा हूं जहां केवी और मुनव्वर को अलग अलग टीम में रखा जाए, शिवम और केवी को अलग अलग टीम में रखा जाए। ये शिवम जो कि सिद्धार्थ से लड़ रहा था कि दोनों केवी के बारे में आप शब्द कैसे बोले, वो मेरे बाबा हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये जो सो कॉल्ड एक टीम के जो लोग हैं, ये जब अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ होंगे तब खेल और ज्यादा अत्याचारी हो जाएगा और ज्यादा देखने में मजा भी आएगा। मुनव्वर वर्सेस केवी, केवी वर्सेस मुनव्वर, मुनव्वर वर्सेस अंजलि, पूनम वर्सेस अंजलि, या शिवम वर्सेस केवी, निशा वर्सेस सायशा और सारा वर्सेस सायशा। ये अक्सर स्मोकिंग रूम में साथ साथ रहते हैं, स्मोकिंग पार्टनर्स हैं। जब ये एक दूसरे के खिलाफ होंगे तब देखना और ज्यादा आनंददायक होगा। क्या कहना है
है आपका इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।